Surface chemistry, that branch of chemistry which deals with study of phenomena occurring at surface or interface। कोई भी वो केमिकल फिनोमिना जो आपके किसी बॉडी के सरफेस पे होने लग रहा है उसको हम सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमिना आने वाले हैं इसमें। हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल रेन कैसे करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोड प्रोसेस है वो भी आपके जो आपने मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है वो प्रोसेस भी इसी में है। या किसी का हार्ट किडनी ख़राब हो जाए तो ब्लड को कैसे साफ़ किया जा सकता है, ये सब इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और कुछ स्पेशल चीज़, हलवा क्या है, बटर क्या है ना, ऐसी चीज़ भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? जो सरफेस पे कोई केमिस्ट्री, कोई केमिकल फिनोमिना होने लग रहा हो। जैसे आपके मान लीजिए आप कई दिन बाद स्कूल में जाओगे तो वहाँ क्या है, बेंच के ऊपर डस्ट मिलेगी। तो वो बेंच के अंदर नहीं गई है, वो जो लकड़ी है लकड़ी के अंदर नहीं गई है, वो क्या है, जो आपका बेंच है उसके जस्ट ऊपर सरफेस पे है वो पार्टिकल आके बैठे। दीवार पे मान लीजिए पर्दे हैं, आपने कहीं पर्दे लगाए हुए हैं, उसके ऊपर आपकी डस्ट पार्टिकल बैठ जाते हैं, आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे आके डस्ट पार्टिकल बैठ जाते हैं। ये सब क्या है, आपका घड़ा है, वाटर पॉट है आपका, वो मान लीजिए ढका हुआ नहीं हो, वहाँ ऊपर उसके जो लिक्विड है उसके ऊपर पार्टिकल आके बैठ जाते हैं डस्ट के, तो वो एक सरफेस फिनोमिना। इलेक्ट्रोड में मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो आपने ये पढ़ी है ना कि मैं जैसे सिल्वर, गोल्ड के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है या सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग की जाती है, तो वो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर हमने दूसरी मेटल, तो वो मेटल के सरफेस है, मेटल के अंदर नहीं गई, वो सरफेस पे रिएक्शन होने लग रही है। तो वो फिनोमेना सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं। तो एडजॉर्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। कोई सरफेस है वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग रहा है पार्टिकल्स को, सॉलिड या लिक्विड का सरफेस है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजॉर्शन कहते हैं। क्या है एडजॉर्शन? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग। भाई पहले तो वो किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा, उसके बाद वो मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपने ऊपर बनाए भी रखेगा, सॉलिड या लिक्विड का सरफेस। आपको ये डस्ट पार्टिकल वाला एग्जांपल दिया, फ़ोन के ऊपर बैठना, तो ये आपकी डस्ट पार्टिकल आगे नहीं बैठ रहे, बल्कि ये जो फ़ोन है या ये बेंच है या ये पर्दे हैं आपके, ये इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं डस्ट पार्टिकल को। क्या ऐसा हो सकता है? इसका कारण भी बताएंगे। इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सरफेस के ऊपर कोई केमिस्ट्री होने लग रही है। निकल मेटल है, वो हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है, उसके ऊपर सरफेस पे उसको बांध के बिठा लेता है। ये क्या प्रोसेस कहलाता है? एडजॉर्शन। एडजॉर्बेट, दो वर्ड मिलेंगे, जैसे सोल्यूट और सोलवेंट होते थे, ऐसे ही दो वर्ड हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। द स्पीशीज विच गेट एडजॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। भाई आपको ऊपर एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, डस्ट पार्टिकल एडजॉर्ब ऑन बेंच। बेंच तो क्या है आपका? एडजॉर्बेंट है, सोलवेंट जैसे। और एडजॉर्बेट क्या है? ये जो आके बैठने लग रहे हैं बाहर से डस्ट पार्टिकल, तो जो एडजॉर्ब होने लग रही है। निकल आपका मेटल सरफेस था, इसके ऊपर गैस के पार्टिकल हाइड्रोजन आके बैठने लग रही है, तो ये एडजॉर्बेट है, और निकल यहाँ एडजॉर्बेंट है। तो सब्सटेंस ऑन विच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एडजॉर्ब्ड, जिसके ऊपर एडजॉर्ब होने लग रहा है वो एडजॉर्बेंट है। बिल्कुल आपकी सॉल्यूशन यूनिट से मिलती जुलती है, और आपको इसीलिए अभी करवा रहे हैं क्योंकि आपने ताज़ा सॉल्यूशन यूनिट पढ़ी थी। डिजॉर्शन, ये 5th यूनिट है, एक यूनिट हमने बीच में मिस कर दी, उसको बाद में पढ़ेंगे, उसमें अभी थोड़ा न्यूमेरिकल से आराम दिलाते थे। डिजॉर्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज़ एडजॉर्ब्ड। भाई हमने डिजॉर्शन, डी मतलब होता है रिमूवल। अगर आपका एडजॉर्ब हुआ सब्सटेंस को वहाँ से हटा दें किसी भी तरीके से, आपके डस्ट पार्टिकल हाथ से साफ़ कर दो या कपड़े से साफ़ कर दो या झाड़ू लगा के कैसे भी कहीं डस्ट पार्टिकल है उनको हटा दो, तो वो डिजॉर्शन है, उनको हटा देना। फिर एडजॉर्शन सा सिमिलर वर्ड आपने सुना है एब्जॉर्शन। इट इज़ ए बल्क फिनोमिना, अर्थात क्या है, आई सब्सटेंस एंटर इनटू बल्क ऑफ लिक्विड, बल्क ऑफ बॉडी। अब मैं अभी तो मैं ये कह रहा था कि जैसे लकड़ी है, लकड़ी का बेंच है, लकड़ी के अंदर नहीं गए वो, लेकिन बाहर एडजॉर्ब हुए उसके सरफेस पे। अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जाए जहाँ अंदर चले जाएं तो वो एब्जॉर्शन है। जैसे आपको एग्जांपल दिया नीचे, ये क्या है, चारकोल है, एक सब्सटेंस है,
अगर यहाँ मॉइस्चर ले ले, नमी ले ले, वाटर मॉलिक्यूल ले ले, तो ये इसके सरफेस पे, बाहरी साइड पे, बिल्कुल सरफेस क्या है जो आउटर साइड है आपकी तरफ है, उस पे ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। और दूसरी साइड आपको एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्प्शन दिखाया हुआ है। उसमें क्या दिखाया हुआ है, जैसे सिलिका जेल है एक, उसके अंदर तक चले जाते हैं, बॉडी के अंदर तक चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए हैं। जब इसके बाहरी सरफेस पे रहे ये एड्जॉर्प्शन था, आउट अंदर चले गए एड्जॉर्प्शन है। फिर क्या है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? पहला तो यही है कि इनकी डेफिनेशन, भाई वो रिटेनिंग एंड अट्रैक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ बॉडी, इसमें इंटर करेगा बल्क ऑफ बॉडी। सेकंड, इट अक्कर ओनली एट सरफेस, ये सरफेस पे ही होगा। कंसंट्रेशन, सरफेस के ऊपर कोई कंसंट्रेशन है, सोल्यूट सोलवेंट दो चीज़ हैं, और अंदर सोल्यूट है मेजॉरिटी में, तो वो कंसंट्रेशन आउटर सरफेस पे और इनर साइड है वो अलग मिलेगी। इसमें अंदर चले जाते हैं तो सेम होगा। आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कॉटन है, स्याही में डुबो दो, उसके अंदर तक चले जाते हैं, बाहर भी लगते हैं, हालांकि अंदर भी चले जाते हैं, उसमें दोनों हो जाते हैं। बाहर लगे एड्जॉर्प्शन, अंदर चले गए स्याही के वो एब्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, पॉजिटिव जब कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज मोर ऑन सरफेस, एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन आउटर सरफेस में ज़्यादा हो तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन है। और नेगेटिव में जब कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेट की लेस हो सरफेस पे, एज इन बल्क, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। बल्क में ज़्यादा हो, आउटर साइड कम हो, तो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन है। मैकेनिज्म क्यों होता है ये, आपने मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल हैं, बीकर में वाटर मॉलिक्यूल है, जो बीच में पार्टिकल्स है, वो तो इस साइड भी पार्टिकल हैं खींचने वाले, इस साइड भी खींचने वाले, इस साइड भी, हर साइड उसी टांग खींचने वाले पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। लेकिन जो सरफेस पे है वो नीचे की तरफ खींचा हुआ होता है, तो नीचे की तरफ खींचा हुआ होता है, तो ये क्या कोशिश करता है कि इसके ऊपर कोई पार्टिकल आगे बैठ जाए, ताकि वो उसको ऊपर की तरफ भी खींचने वाला हो जाए। क्या होता है, यहाँ नीचे की तरफ पार्टिकल हैं, वो इसको खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ कोई पार्टिकल नहीं है, ये बिल्कुल आउटर सरफेस पे, मान लीजिए गड्ढा है, गड्ढा फुल भरा हुआ है वाटर का, और उसके ऊपर आपके जो वाटर जो बिल्कुल सरफेस पे है, ऊपरी सरफेस पे, तो उनको नीचे खींचने वाले हैं, ऊपर उनके कोई नहीं है, तो वहाँ वो कोशिश करता है कि कोई ना कोई सब्सटेंस आके बैठ जाए, तो ताकि वो ऊपर की तरफ भी उसको खींचे। तो ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच द मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड हैव, द सरफेस मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द मॉलिक्यूल, और इसी कारण वो अट्रैक्ट भी करता है और बनाए भी रखता है, और उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग हो जाती है, वो चाहे फिजिकल बॉन्डिंग हो, चाहे केमिकल अट्रैक्शन हो, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन हो। फिर है एड्जॉर्प्शन, एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक है मतलब एड्जॉर्प्शन इज एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक मतलब हीट निकलती है। तो आपको पता है कोई भी ये गिब्स रिलेशन दिया हुआ है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, थर्मोडाइनमिक्स रिलेशन है ये। गिब्स एनर्जी किसी भी प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये तो नेगेटिव होगी भाई। रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये नेगेटिव और स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस अपने आप आगे बैठने लग रहा है, कोई इसको ये नहीं करेगा कि जाके वहाँ बैठ, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी नेगेटिव होनी चाहिए। अब प्रोसेस अक्कर होने के लिए डेल जी नेगेटिव होनी चाहिए, तो इसमें क्या है, एंट्रोपी क्या है भाई, दो पार्टिकल आपस में बन जाते हैं, दो पार्टिकल आगे बन जाते हैं, इसका मतलब एंट्रोपी घट जाएगी, रैंडमनेस घट जाएगी। पहले दो मॉलिक्यूल थे, अब एक मॉलिक्यूल हो गया, जितने मॉलिक्यूल कम होंगे रैंडमनेस कम होगी, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसकी रैंडमनेस डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। एक डिसऑर्डर कम हो, एक में डिसऑर्डर कम होगा, दो में डिसऑर्डर ज़्यादा, यानी एंट्रोपी चेंज क्या है, इसके लिए नेगेटिव है। टेम्परेचर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये नेगेटिव, बाहर नेगेटिव यानी ये पॉजिटिव, और जबकि हमें रिएक्शन के लिए डेल जी नेगेटिव चाहिए, ये टर्म तो टोटल टर्म माइनस माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगी, तो ये तभी पॉसिबल है डेल एच ग्रेटर हो इससे और डेल एच नेगेटिव हो, तो इसका मतलब एड्जॉर्प्शन क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है, बस ये चीज़ देखना, डेल जी नेगेटिव होनी चाहिए। एंट्रोपी यहाँ क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि भाई दो मॉलिक्यूल थे, बाद में एक मॉलिक्यूल बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया तो रैंडमनेस घट गई, डिसऑर्डर घट गया। टेम्परेचर आपका कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये टर्म ओवरऑल पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव, जबकि डेल जी हमें ओवरऑल नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। इसका एक ही पॉसिबल केस है डेल एच नेगेटिव हो और इससे ज़्यादा हो,
इसका एड्जॉर्प्शन एक्जोथर्मिक है।